ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड करने हैं आपने। ठीक है, ये नंबर्स आपको पता है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे इसमें ये माइनस, ये नेगेटिव साइड है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है। बाकी ये नंबर है यहाँ पे 1 2, इसी तरह से 3 4 5 6, इस तरह इधर ऊपर 1 2 3 4, और इस तरफ नेगेटिव -1 -2 -3, इस तरह तरतीब से। और इस तरह इधर -1 फिर -2 फिर -3 -4। ठीक है जी, ये आपके पास ग्राफ दिया हुआ। इसको ग्राफ को देखते हुए ये आपने चीज़ें फाइंड करनी है, ए बी, फिर इस तरह सी पार्ट है इसका। सी पार्ट फाइंड करना है, वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स। नहीं, जिस तरह चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं साथ साथ सोल्यूशन भी करता जाता हूँ, लिखता भी जाता हूँ पार्ट सारे। तो पहला पार्ट का सोल्यूशन लिखने लगा हूँ ए पार्ट का। ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, आपने फाइंड करना है। एक्स अप्रोचेस टू -2। अब देख ले -2 पे ये आपके पास वैल्यू है -2x की। इसमें दोनों तरफ से वैल्यू मौजूद है। ठीक है, अब गौर करें तो इसमें दोनों तरफ से फंक्शन मौजूद है। -2 की लेफ्ट हैंड साइड से भी मौजूद है, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड पे भी फंक्शन की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, ठीक है जी। एक मिनट। जी सर। हाँ, ये -2 नहीं है जी, +2 है, सॉरी, यहाँ +2। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोच 2 पे आपने देखना है, दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यू मौजूद है। ये है 2, एक्स इक्वल टू 2, इसके लेफ्ट हैंड साइड से भी मौजूद है, राइट हैंड साइड भी। और फंक्शन y की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होती है, 0 हो जाती है, तो ये 0 है। ठीक है, y की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सिमिलरली दूसरा पार्ट देखें, बी पार्ट। बी पार्ट में कहता है कि फाइंड करो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3, और किस साइड से, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से एफ ऑफ एक्स। अब आप देखें राइट हैंड साइड एक्स -3 की राइट हैंड साइड से आपने जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी वैल्यू मौजूद है राइट हैंड साइड से। फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती होती ये देखें -2 तक आ गई है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2। ये आपके पास है ना राइट हैंड साइड जी, ये -3 है, और ये इधर से राइट हैंड साइड से आएंगे तो फंक्शन यहाँ माइनस लिमिट हो, तो हम ये जगह भी शक ये पॉइंट शामिल ना ही हो, लेकिन लिमिट की वजह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद है सी पार्ट। सी पार्ट में कहता है फाइंड द लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से आपने कहना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड से इधर तो वैल्यू मौजूद नहीं है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड से एक्स की वैल्यू इस तरफ से -3 के करीब आनी है, फंक्शन ऐसे जा रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड से आप देखेंगे तो फिर ये इधर से एक्स की वैल्यू -3 की तरफ आनी है, इधर से। ठीक है, ये -3 की तरफ आएगी वैल्यू इधर से। तो इधर से फंक्शन भी मौजूद है, और कहाँ तक मौजूद है, जब x इक्वल टू -3 है तो y की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2 है, तो इसको आप लिख 2। सकते हैं 2। ठीक है जी, इस तरह आगे नेक्स्ट पार्ट लिखें जी, डी पार्ट। डी पार्ट, डी पार्ट में कहता है कि फाइंड करो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3। क्या सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है। तो -3 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 2 है, और राइट हैंड लिमिट -2 है, तो इस वजह से ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, क्योंकि दोनों लिमिट्स डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास -2 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड से +2 आ रहा है, और राइट हैंड साइड से -2 आ रहा है। इसके बाद हम करते हैं पार्ट ई। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से हम देखेंगे जब 0 को अप्रोच करेगा, ये आपके पास है 0। ठीक है जी, तो जब फंक्शन 0 को अप्रोच करेगा तो आपने देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, और किस साइड से, राइट हैंड साइड से। ठीक है जी, तो राइट हैंड साइड से जब आप 0 को अप्रोच करेंगे तो देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसका यहाँ पे आप देखें, ये फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही आप 0 पे अप्रोच करते हैं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड मीन आपने इधर से जाना है ऐसे।
तो फंक्शन की इस तरफ से वैल्यू मौजूद है तो वो -1 आ रही है। ठीक है जी। इसी तरह से फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करता हूँ, ई पार्ट, ABCD E पार्ट। ठीक है जी। ई पार्ट जब करते हैं तो ई तो हो गया एफ पार्ट। एफ पार्ट में कहता है फाइंड करो, एक मिनट, ई पार्ट एफ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड करनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस पे आपने देखना है कि क्या एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती लिमिट। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम देखते हैं तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनती है। ठीक है। फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड ये बनती है इधर से। जैसे आप 0 पे इस तरफ से आते हैं तो फंक्शन की वैल्यू ऐसे इंक्रीज होती जा रही है, और इंक्रीज होती होती किधर जा रही है आपको पता है ना, इधर प्लस इन्फिनिटी तक होते ही वैल्यू इधर माइनस इन्फिनिटी तक होती है। तो ये ऐसे इंक्रीज होता 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 कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे हम 0 के करीब आ रहे हैं राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड से, वैसे वैसे फंक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। इधर से देखो ऐसे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे 0 के पास आ रहे हैं और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लिमिट में हम इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है। एफ के बाद इसमें जी पार्ट है। यही एजेम्प्टोड भी इस तरह के होते हैं। ठीक है। जी क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज, सिर्फ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 पे आपने बताना है कि एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड में आंसर और है राइट हैंड में और है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट एग्जिस्ट, या डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहे। ठीक है। इसके बाद एच पार्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। ये आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अच्छा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इट सिर्फ इन्फिनिटी, इट मींस प्लस इन्फिनिटी। कह रहा है कि जब एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो जाए, आपको पता है ना इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम जाते हैं और इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। एक्स की वैल्यू जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगी तो तब वाई की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, हमने ये बताना है। तो जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं ये कर्व ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। और कहाँ तक जा रही है, 1 से ऊपर नहीं जा रही, 1 के बिल्कुल, ये 1 वाली लाइन है, आपको पता ना ये 1 लिखा हुआ है तो ये लाइन 1 वाली है। ठीक है। इसको मैं डॉटर लगा देता हूँ, कलर चेंज कर, ये लाइन जो है ना 1 वाली है, ये वाली। ठीक है। तो ये 1 से ऊपर नहीं जा रही बल्कि 1 के करीब होती जा रही है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इधर ऐसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, 3 4 5 6 7 8 बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे फंक्शन जो है उसका गिराफ वाली जो ये लाइन है ये 1 के पास होती जाती है, करीब होती जाती है। और जब इन्फिनिटी होती है तो ये बिल्कुल ही उसके इतने करीब हो जाती है कि ऐसे लगता है कि ये लाइन और वो 1 हो गए हैं। तो फिर इट मीन्स जैसे ही एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये गिराफ 1 के साथ मिल जाता है, तो 1 वाली लाइन के साथ, तो हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू फिर ऐसे ही है जैसे 1 है। ठीक है। इसके बाद है नेगेटिव इन्फिनिटी वाला पार्ट है, आई पार्ट नंबर आई। इसमें लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। अब माइनस इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या आएगा ये बताना है हमने। ठीक है। तो जैसे देखें ये होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी है, एक्स की वैल्यू इस तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जानी है। जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन का जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ हो रहा है, देख रहे हैं ना आप, ऐसे नीचे की तरफ। और ये एक्स के बिल्कुल एक्स एक्सेस के करीब होता जा रहा है फंक्शन। और आपको पता है एट एक्स एक्सेस y इज इक्वल टू 0 होता है। एक्स एक्सेस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस बात को अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो y है, पहले ऊपर था वैल्यू जब x -3 था, फिर इसी तरह से x की वैल्यू -4 हुई, थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यू आ गई, फिर जब x -5 हुई यहाँ पे आ गई, फिर x इक्वल टू 6 हुई यहाँ पे आ गई। फिर जैसे ही x की वैल्यू इससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो और x एक्सेस आपस में मिलने लग जाते हैं। और जब इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आ गई है। तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन आ जाए तो इट मीन वो 0 होता है। तो जैसे ही एक्स अप्रोच इन्फिनिटी होगा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसमें